जल्दी हो सके विरांशु के साथ क्या हुआ है वो जानना है, और सब कुछ पहले जैसे करना है, उससे पहले जैसा करना है। मेरी मदद कीजिए विकास, मेरे पति के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है, पर वो क्या है और वो कौन कर रहा है मुझे कुछ नहीं पता। बोलो, रहोगे ना मेरे पास तुम? मैं जैसा था मैं वैसा बन सकता हूँ। हाँ, पहले दिन से लेकर अब तक हमारे बीच में कुछ नहीं था, जो था बकवास था, झूठ था, सब कुछ। तुम मेरी कोई स्वीट हार्ट कुछ नहीं हो। अब अगर अपनी और इंसल्ट नहीं करानी तो दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट। विरांशु, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? क्या झूठ था? मतलब मुझे खुद नहीं पता। शायद इतने दिनों से मैंने एक बार भी साफ अपने दिल की बात उससे नहीं कही। मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। शायद इसलिए वो मुझसे नाराज हो गया। पर मीरा दी, मैं कैसे करती, मैं कैसे बोलती? हम नागों और चीलों की दुश्मनी सदियों पुरानी है। ये सोचना चाहिए था ना उसे। मुझे तो बस थोड़ा सा वक्त दे देता वो। हाँ, रो मत। और इतनी बड़ी बात वो इतनी आसानी से कैसे कह सकता है मीरा दी? कोई इतनी बेरहमी से किसी को इतना मारता है क्या? जब मैं मार रहा था तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। जब मैंने मार खाना शुरू किया उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। उसकी स्माइल को देख मैंने आज तक जो नहीं किया था वो मैंने किया। मेरे छूने से एतराज है ना तुम्हें? एक दिन खुद तुम मुझे छूना चाहोगे, मेरे करीब आना चाहोगे। वो क्या कि प्यार एक तरफा होता है बट शादी नहीं। इट्स अ टू वे स्वीटहार्ट। अब तो मानोगे ना कि हमने इस रिश्ते में कितना प्रोग्रेस कर लिया है। असली शादी हो गई हमारी, और एक दिन ऐसे ही तुम सच में मुझसे प्यार कर बैठोगे। नहीं! मोटी मोटी नोच लो इसकी। करे देख रहा। वीर पागल हो गया तू एक आदि नागिन को बचा रहा है। अपनी बीवी को बचा रहा हूं डैड। वो सब कुछ झूठ था। पहली मुलाकात से सब कुछ। मीरा दी, कल पहली बार मैंने अपने दिल की बात उससे कही। पहली बार हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। वो पूरी तरह मेरा था, और मैं अपने विरांशु की। मेरे से मेरा दिल क्यों दुखा? क्यों किया उससे मेरे साथ ऐसा? पहले दिन से लेकर अब तक हमारे बीच में कुछ नहीं था, जो था बकवास था, झूठ था, सब कुछ। उसने कहा कि हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं झूठ के सिवाय, जिसे मैं प्यार समझ। मानी, तू मेरी बात सुन। क्या तुझे महसूस हुआ कि वो सब झूठ था? हाँ? पर उससे क्या फर्क पड़ता है मीरा दी? क्या फर्क पड़ता है? विरांशु ने तो साफ साफ कह दिया ना, उसने खुद कहा है ये। फिर मैं वो अनसुना करके अपनी दिल की कैसे सुनूं? मैं तुम्हें कभी दोबारा कभी झूठ नहीं पहुंचाऊंगा। साथ छूटे नहीं थे, हो ही नहीं सकते। अगर होते तो मुझे पता चल जाता। मीरा दी, मुझे विरांशु की होने में भले ही देर लगी, लेकिन विरांशु मेरा बहुत पहले हो चुका था। तो मैं उसमें ऐसे कैसे शक कर सकती हूँ? कैसे मान सकती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है? इसे मैं कह रही हूँ कि कोई गड़बड़ जरूर है। विरांशु अपने आप में नहीं है। बदतमीज, बदजुबान, बेरुखा, ये सब कुछ बिल्कुल वीर जैसा साउंड करता है बानी। वो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरे साथ नहीं रहा, और इतनी नफरत से विरांशु ने कभी मेरे साथ नहीं बात की। हो सकता है वीर भाई ने ऐसा किया हो, और क्या पता वाकई में वो इनसे प्यार नहीं रखी,
पानी सही कह रही है। हाँ, वीर से बहुत प्यार करता है। मैंने देखा है, मैं जानती हूँ। मीरा दी, मुझे पता करना होगा कि आखिर विरांशु को हुआ क्या है। और हम ये पता करेंगे कैसे? विकच बताएगा। कौन? हाँ, ऑरेकल। वो एक पवित्र आत्मा है, सिद्ध आदमी। उसे भूत, वर्तमान, भविष्य में क्या होने वाला है सब पता है उसको। हम चीर उस तक पहुंच सकते हैं, कम से कम मैंने ऐसा कहानियों में सुना है। और उसे हम पे विश्वास हुआ तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। बहुत ही महान आत्मा है वो। तो तपश भाई, हम देर नहीं करते, प्लीज आप चलिए, मुझे उसके पास ले चलिए प्लीज। हाँ ठीक है, हम चलते हैं उसके पास। मैं भी चलूंगी। मैं भी चल रहा हूँ, कम ऑन। लेकिन किसी को तो विरांशु के साथ रहना होगा। वो आ गया है ना? हाँ भाई, कुछ देर पहले ही घर आए और आते सीधा बिस्तर पे ढेर हो गए। वैसे कल रात हुआ क्या था? बाढ़ आई थी इन दोनों की मेहरबानी से। वो होटल से कॉल आया था, इन दोनों ने पता नहीं क्या किया यार, आग लगा दी और वहां के फुहारे खुल गए, सब कुछ पानी पानी हो गया। प्लीज तुम दोनों विरांशु के साथ रहो और उसे कहीं जाने मत देना। प्लीज मेरा साथ दो। तुम विरांशु के भाई हो ना, तो उसकी भलाई इसी में है। प्लीज। ठीक है, ओके। अबे अपना यही काम रह गया क्या, चौकीदारी का? पहले ताई पे नजर रखनी थी और अब वीर भाई पे। तेरी शक्ल भी तो दरबान वाली है। चल रूम में चलते, आजा। बानी, यह है विकच की गुफा। वो अभी अंदर होंगे, हमसे बात कर सकते हैं। तो एक नई तिलस्मी गुफा है। बानी, हम इससे आगे नहीं जा सकते। और वो है कहाँ, वो विकच? वो तभी आएंगे जब उन्हें लगेगा कि हम उनसे मिलने के लायक हैं। हे भगवान, हे भोलेनाथ, वो विकच, वो ज्ञानी, वो जो भी है, उन्हें भेज दो। मेरी मदद कीजिए भगवान, मेरी मदद कीजिए भोलेनाथ। बानी, कभी कभी आने में ज्यादा वक्त भी लग जाता है। तपिश भाई, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। मुझे जितना जल्दी हो सके विरांशु के साथ क्या हुआ है वो जानना है, और सब कुछ पहले जैसे करना है, उससे पहले जैसा करना है। वक्त नहीं है हमारे पास। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे बुलाते हैं, लेकिन मैं हाथ छोड़ के विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए विकच। मेरे पति के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है, पर वो क्या है और वो कौन कर रहा है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास है, मुझे अपनी शादी पे पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मदद कीजिए विकच, मेरी मुश्किल को दूर कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। बानी, मुझे नहीं लगता कि वो आ रहे हैं। फ्रॉड है ये सब, कुछ नहीं है यहाँ पे, चलो यहाँ से। बानी, बानी उठो। बानी, ये लोग सही कह रहे हैं, अब यहाँ समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। चलते हैं यहाँ से। नहीं, पर कोई और तरीका तो होगा ना, कोई और रास्ता। मैं कुछ तो कर पाऊंगी तपिश भाई। बानी, ढूंढेंगे ना, कोई और रास्ता ढूंढते हैं। फिलहाल चलते हैं। बानी, विकच जा रहे हैं।
क्यों आई हो मेरे पास नागेश्वरी? ओ तेरी, दिन में रात हो गई। आजा आजा। ओह नो, ये कैसे हुआ? आज कोई ग्रहण है क्या? डर लगता तो है, अभी तो दिन में रात हो गई। वैसे साले बासियां क्या ले रहा है? सच में रात थोड़ी हुई है, सिर्फ अंधेरा हुआ है। वीर भाई पे ध्यान लगा। ध्यान, वैसे सुनना, बैग देख को बुला ले, ध्यान अच्छे से लगेगा। इडियट। वो अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग करने गई है। शॉपिंग? हाँ। अबे यार, ग्रैंड में कौन शॉपिंग करता है? अबे चल। विरांशु, जागो, आजा, आंखें खोलो। क्या हुआ? भौएं क्यों चढ़ गईं? ये तुम ही तो हो ना नागेश्वरी, सतयुग से आई आदि नागिन, चीलों की कट्टर शत्रु। तुम ही तो हो ना वो? सोच के अजीब लगता है ना कि तुम चील की ब्याहता कैसे हो गई, जबकि तुमको तो एक नाग की होना था। वो हालात कुछ ऐसे थे कि हालात की नहीं, शादी की बात करो। वो तो एक नाग से होनी तय थी ना? जी, लेकिन मुझे लगा था कि उसे कुछ हो गया है, वो जिंदा नहीं बचा है। फिर भी तुमने एक चील से ही शादी क्यों की? अपने बदले के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि जो कुछ भी है उसका दोषी विरांचू है, लेकिन ऐसा था नहीं। उसने कोई जुर्म नहीं किया, शायद इसलिए किस्मत का लिखा हो गया और मेरी शादी विरांचू के साथ हो गई। पर उसने तुमसे जबरदस्ती शादी की थी। तुम्हें उस पे हमला करके उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए था, है ना? नहीं, वो हालात कुछ ऐसे थे। हालात, परिस्थितियां, घटनाएं, हादसे, ये सब बहाने हैं। तुम मुद्दा खो रही हो नागेश्वरी। मतलब इन सब से बड़ा भी कुछ है। हमारी इच्छा स्वतंत्रता है। और किस्मत? ओह हाँ, किस्मत तो कपट करती है, लेकिन अगर कोई सावित्री बन जाए तो वो उसे भी निपट लेती है। इतनी मजबूत इच्छा शक्ति थी सावित्री की, जो जब ऊंची उड़ान का हौसला कर लेती थी तो आसमां का कद नहीं देखती थी। याद रखो, विकल्प बहुत से मिलेंगे राह भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इसलिए सोचो आदि नागिन, सोचो, तुम्हारा संकल्प क्या है? सोचो। ने पहले ही कहा था फ्रॉड है, कुछ नहीं यहाँ पर। पता नहीं क्या बक के चला गया। क्या करें, उन्हें दोबारा बुलाने की कोशिश करते हैं। चलो जल्दी चलो, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। बानी,